आने वाली जिंदगी में मुश्किलात होंगी। नाज़रीन, उधर मुरीद भी उसी गोल गप्पे वाले के पास जाकर मज़े मज़े से गोल गप्पे खा रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है। वो गोल गप्पे वाले से कहता है कि आज तो इसका पानी बहुत ही लजीज है, क्यों ना मैं इस सिलसिले में एक शेर अर्ज कर दूं। तो वो गोल गप्पे वाला कहता है, इरशाद इरशाद। और वो शेर ये सुनाता है कि मोहब्बतें लुट गईं जवानी में, मोहब्बतें लुट गईं जवानी में, मछलियां डूब गईं पानी में। वाह 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 वाह, ये शेर सुनकर वो गोल गप्पे वाला भी आश कर उठता है। और नाजरीन, अगर आपको भी ये शेर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। और नाजरीन, मुरीद को वहाँ की मौसीकी भी बहुत पसंद आ रही होती है। वो फरमाइश करके उसकी आवाज़ ऊंची करवाता है और फिर डांस करना शुरू हो जाता है। और इसी दौरान वहाँ पहुँच जाते हैं ऐमल और अरसल, यानी कि पड़ जाता है छापा। ऐमल और अरसल मुरीद को यूं सरेआम डांस करता देखकर हैरान रह जाते हैं और मुरीद की भी जब उन पर नज़र पड़ती है तो एकदम खसियाना हो जाता है। फिर अरसल और ऐमन बहुत ही गुस्से में घर पहुंचते हैं और ऐमन डायरेक्ट अपने कमरे के अंदर घुसकर छुप जाती है। दरअसल वहाँ पर उसकी माँ और उसकी पुप्पो भी बैठकर बातें कर रही होती है। वो ऐमन को बुलाती रह जाती हैं, लेकिन ऐमन एक नहीं सुनती। इस पर उसकी पुप्पो पूछती है कि क्या हुआ इसे, क्या तुमने इसे कुछ कहा? तो अरसल कहता है, नहीं अम्मी, शायद फ़ोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी, शायद उससे लड़ाई हो गई है। तो ये बात अरसल की अम्मी को हज़म नहीं होती और वो बहुत बरहम होती हैं कि ये क्या रवैया हुआ, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है तो क्या हमसे बात नहीं कर सकती। ये कहकर वो नाराज़ होकर वहाँ से उठकर अरसल के साथ चली जाती हैं और आसिया बहुत शर्मिंदा होती है। वो कमरे में जाकर ऐमन से कहती है कि ये क्या हरकत है। वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे आइंदा आने वाली ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि तुमने अपनी पुप्पो को इग्नोर किया जो कि तुम्हारी होने वाली सास भी हैं। तो ऐमन कहती है कि मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अरसल से शादी ही नहीं करना चाहती। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम नहीं कोई और बोल रहा है। तो ऐमन कहती है कि ये मैं ही हूँ और मेरी ही आवाज़ आपके प्रेशर में दब गई थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तो वो कहती है, नहीं अम्मी, मुझे शादी ही नहीं करनी और मुझे कुछ अरसे तक इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी। तो फिर उसकी माँ बेचारी बहुत परेशानी में कहती है कि अस्मा ने जो कुछ किया कम था, जो अब तुम भी हमारे साथ वैसा ही सलूक कर रही हो। तो ऐमन कहती है कि मैं घर से नहीं भाग रही और जो कुछ अस्मा ने किया अगर मैंने किया होता तो अभी तक मर चुकी होती। तो बेचारी माँ कहती है कि ऐसा करो, हमें ही मार दो, ये जो हमें रोज़ रोज़ मरना पड़ रहा है इससे बेहतर है कि हम एक ही दफ़ा मर जाएं। लेकिन फिर आसिया फाइनली अपनी बेटी को अल्टीमेटम देते हुए कहती हैं कि अगली बार जब आपा आएंगी हमारे घर तो मैं सीधा सीधा उन्हें शादी की डेट दे दूँगी, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। आसिया की बेटी ऐमल अम्मी अम्मी करती रह जाती है, लेकिन वो ये बात कहकर चली जाती हैं।